अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं फ़ेज़ रूल के बारे में कि फ़ेज़ रूल क्या है। अब देखिए आपको इसके अंदर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक हमारे पास है फ़ेज़, दूसरा है रूल। ठीक है, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे फ़ेज़ को कि फ़ेज़ क्या होता है। ठीक है, फ़ेज़ के बारे में देखेंगे। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या है कि होमोजीनियस फिज़िकल डिस्टिंक्ट मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ ए सिस्टम एंड इज़ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अदर पार्ट। अब देखें, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फ़ेज़ क्या होता है। देखिए, फ़ेज़ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर चीज़ें कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मिसाल के तौर पर कि आप पानी लें, पानी के अंदर नींबू को निचोड़ दें। ठीक है, या पानी के अंदर हम नमक डाल दें। ठीक है, या फिर पानी के अंदर हम शुगर डाल दें। तो क्या होगा कि अब पानी के अंदर जब आप शुगर डालते हैं तो शुगर और वाटर कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आप अपनी नेकेड आई से उनके दरमियान का जो फ़र्क है वो नहीं बता सकते कि देखो ये शुगर का मालिक्यूल है, देखो ये किसका, वाटर का मालिक्यूल है, या ये फिर साल्ट का मालिक्यूल है, या ये वाटर का मालिक्यूल है। ठीक है, जब आपकी चीज़ें कम्प्लीटली मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं, सॉरी, हम उन्हें सेपरेट नहीं देख पाते, तो उसको कहते हैं कि वो हमारे पास है होमोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन ऑन द कंट्रेरी अगर आप वाटर में मिट्टी डाल दें, ठीक है, मिट्टी डाल देते हैं, या फिर आप क्या करें कि आप उसके अंदर मिर्चें डाल दें, ठीक है, रेड मिर्चें, तो उसमें हम मिट्टी को या फिर लाल मिर्च को अपनी आँखों से देख सकते हैं, यानी कि नेकेड आई से देख सकते हैं। और ये जो हमारे पास मिक्सचर होगा इसे हम कहेंगे कि हेट्रोजीनस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारे पास आपने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस डेफिनेशन के अंदर, ठीक है, फ़ेज़ की डेफिनेशन के अंदर, वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी चीज़ जो समझने वाली चीज़ है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर देखें, सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ फेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ़ फेजेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनको हम कैसे देखते हैं कि ये फ़ेज़ 1 होगा, ये फ़ेज़ 2 होगा, ये फ़ेज़ 3 होगा। अगर आपके पास है, सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, अगर आपके पास गैसेस हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप ब्रीदिंग करें, ठीक है, सांस लेते हैं, तो इन्वायरमेंट के अंदर हमें पता है कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और दूसरी गैसेस भी मौजूद हैं। तो जब हम अब सांस को अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये सारी की सारी गैसें, ये भी तो हो सकता है कि हमारे लंग्स के अंदर चली जाती हों। ठीक है, जब ये हमारे लंग्स में जाती हैं तो हम तो ये नहीं देख पाते ना कि हमारे अंदर कौन कौन सी गैसेस गई हैं। तो ये क्या है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, होमोजीनियस हो गया। तो ये फ़ेज़ कौन सा होगा, फ़ेज़ 1 होगा। ठीक है ना, फ़ेज़ कौन सा होगा, 1 होगा, यानी कि सिंगल फ़ेज़ होगा। अब अगर हम देखें, लेकिन अगर ये है कि अब ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास है एक ए है मालिक्यूल जो गैशियस फॉर्म में है, और दूसरा बी है वो भी गैशियस फॉर्म में है। तो दोनों गैशियस फॉर्म में हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जो फेज़ होगा वो भी 1 होगा। लेकिन बट इफ़ वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ ए ग्रेटर देन बी, जी, लेकिन जैसे अब हमारे पास है, ये ए है, ये बी है। अब ए के अंदर अगर वान डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा हों, ठीक है ना, लेट्स सी हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। ठीक है ना, अब इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे भी गैस है, गैस मालिक्यूल, गैस के, ठीक है, उसके अलावा बी के भी हैं, बी के, ठीक है, यानी कि ए के भी, बी के भी हैं। ठीक है, अब ये जो ए है, ए, ठीक है, अगर इसकी अगर हम देखें कि इस जो एक गैस का मालिक्यूल है इसके अंदर वान डर वाल्स अट्रैक्शन, ठीक है, वान डर वाल्स जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस अगर इसके ज़्यादा हों, ठीक है, जब फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी लिक्विफिकेशन हो जाएगी। अब क्या हो गया कि जो ए था, ठीक है, ए ये लिक्विड में तब्दील हो गया, तो हम ये कह सकते हैं अब ए लिक्विड में, बी गैस में, तो ये 2 फेज़ हो गया ना। ठीक है, वो अलग है, वो लिक्विड में है, वो गैस में है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो फेज़ हो गए, ठीक है, वो 2 होंगे, 2 फेज़ होंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें कि हम और किस तरीके से नंबर ऑफ़ फेज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे पास है कि कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो फेज़ होगा वो हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, यानी कि उससे जो चीज़ बनेगी वो हेट्रोजीनस होगी। अब कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा
जी, अगर हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए आप लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। आप पढ़ चुके होंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, कि आपने वहाँ पे देखा था कि सॉल्यूशन की टाइप्स होती हैं कुछ। अब उनमें से आपको एक ट्रू सॉल्यूशन भी देखने को मिला होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि ये किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह के एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, उन्हें हम कहेंगे कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो अगर देखें एक सॉल्वेंट में जिसमें बहुत सारे आपको कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, नज़र आते हैं अलग अलग से और अलग अलग टाइप के, और एक टाइप के वो नहीं होंगे बल्कि अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है एक सॉल्यूशन, उसके अंदर सारे के सारे ये यहाँ तक वाटर है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और एक और चीज़ अगर आप देखें, एक और चीज़ अगर हम ऐड कर देते हैं AgCl इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये देखें इसके अंदर कितने कंपोनेंट हो गए, 3 कंपोनेंट। हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, हमारे पास वाटर है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है और उसके अलावा सिल्वर आयोडाइड है। अब अगर आप देखें तो ये कौन सा फेज़ बनेगा इसका, इसके हम ये कह सकते हैं कि ये 3 फेज़ वाला होगा, ठीक है। 3 फेज़ होगा। तो क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पार्टिकल्स की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो 4th पॉइंट, वो है कि ट्रू सॉल्यूशन, इनका जो फेज़ होगा वो होमोजीनियस होगा। यानी कि अगर ट्रू सॉल्यूशन है जहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल का साइज़ अगर 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इट विल बी अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। और अगर वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो क्या होगा कि उसका सिंगल होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये सिंगल होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा कि फेज़ विल बी 1, ठीक है ना, यानी कि उसका जो फेज़ होगा वो 1 होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है, कि अगर हमारे पास हैं दोनों कंपोनेंट पोलर पोलर, ठीक है ना, दोनों पोलर पोलर हैं जिनको आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर दो चीज़ें, ठीक है, हमने पढ़ा है कि दो चीज़ें एक जैसी हैं, सेम है, ठीक है, तो ये क्या है कि ये मिल के एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगी। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक रूल था जिसका नाम है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है ना। अब पोलर है वो भी, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ठीक है, दोनों पोलर हैं, तो जाहिर सी बात है यही एक दूसरे को डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हम नॉन पोलर लें, ठीक है, दोनों नॉन पोलर हों हमारे पास, ठीक है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो क्या होगा कि इसके अंदर भी जो फेज़ होगा वो 1 होगा, ठीक है, दोनों मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। अब अगर हम देखें कि एक अगर पोलर है हमारे पास, ठीक है ना, अगर हम देखें कि एक हमारे पास है पोलर और दूसरा हमारे पास है नॉन पोलर, ठीक है। अब एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तब वो क्या करेंगे कि वो अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं कि वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, किसे ऐड कर दें, हम ऑयल को ऐड कर दें, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि जो वाटर होता है वाटर सेपरेट रहेगा और ऑयल भी सेपरेट होगा। आपने नोट किया होगा कि जो ऑयल होता है वाटर के अंदर कभी भी मिक्स नहीं होता, ठीक है, उसका एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता। अगर फॉर एग्जांपल हम देखना चाहें कि हमारे पास है H2O और CCl4, ठीक है। अब H2O क्या है हमारे पास, ठीक है, ये भी एक डिफरेंट चीज़ है और CCl4 भी डिफरेंट चीज़ है, दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे सही से, तो क्या होगा कि इनका जो फेज़ होगा वो भी 2 होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि गैस इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड, ठीक है, जो गैस है वो इन कॉन्टैक्ट होगी विद लिक्विड। अगर हमारे पास गैस है, ठीक है, और वो लिक्विड के कॉन्टैक्ट में है, मतलब कि पानी की सरफेस पर एक गैस घूम रही है, ठीक है, वो कितना फेज़ बनाएगी ये हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ आपके पास जो गैस है वो वाटर है, सॉरी गैस है और हमारे पास है वाटर, ठीक है, और अगर क्या है कि जो उनकी सॉल्युबिलिटी है
हमने क्या देखा कि अगर सॉल्युबिलिटी है गैस की बहुत ज़्यादा, ठीक है, पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी है, पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो क्या होगा कि गैस ऊपर रहेगा, ठीक है, और पानी नीचे रहेगा। दीज विल बी डिफरेंट फेजेस, ठीक है, डिफरेंट फेजेस होगा, ठीक है ना, समझ आ रही ना आपको। अब अगर हम देखें, अगर हमारे पास गैस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया, ठीक है, कि अगर हम क्या करते हैं कि गैस का प्रेशर डालें अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का हम प्रेशर डालें पानी के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि सारा का सारा अमोनिया पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब अनलेस जब तक कि सैचुरेशन नहीं आएगी, ठीक है, ये था यहाँ तक के हमारे पॉइंट्स कि हम किस तरह से फेज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने स्टार्ट में बोला था कि इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में। अब इक्विलिब्रियम क्या होती है कि इक्विलिब्रियम अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो चेंज विद टाइम, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ साथ कोई तब्दीली नहीं होती। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि 50% 50% बोल देते हैं, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम हो जाती है। जब 50% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तब क्या होती है, हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाती है, लेकिन नहीं। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि एक हम कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, एक हमारे पास है कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर हम ले उसमें बहुत सारा पानी, ठीक है, बहुत सारा पानी अगर हम लें, ये पानी के मालिक्यूल हैं, ठीक है, ये हमने पानी ले लिया। अब उस कंटेनर को हम क्या करेंगे कि ऊपर उस ढक्कन से कवर कर दें, ठीक है। अब हमने क्या किया कि उसको लेड से या ढक्कन से ढक दिया, कवर कर दिया। अब ये जो पानी है ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना, ये जो पानी था इधर कंटेनर के अंदर ये लिक्विड स्टेट में है। अब ये लिक्विड स्टेट के मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होगी, एवापोरेशन होगी, ठीक है, एवापोरेशन होगी जब, तो क्या होगा कि वाटर विल कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, एवापोरेशन के अंदर ये होता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एवापोरेशन और वेपोराइजेशन में फ़र्क क्या है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, और प्लीज़ ये आप लोग कमेंट में आप मुझे रिप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ये क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो रेट ऑफ एवापोरेशन है, ठीक है, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता जाएगा। जब रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा उसके बाद वो बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि कंडेंसेशन का जो रेट होगा वो कुछ देर बाद वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर उड़ता है, ठीक है, यानी कि ऐसे ऊपर जाता है, तो क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से तब हम कहेंगे कि वाटर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, इज़ इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इन गैसियस स्टेट, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो वाटर है, वाटर वो इन लिक्विड स्टेट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इन गैसियस स्टेट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ना तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी और ना ही उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फेज़ रूल। आई होप सो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो